और अर्जुन उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे थे। और अब वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ओरिजिनली इस पहाड़ पर हंटर्स थे और हमने तुम्हें देखा, तुम्हारी सप्लाईज को देखा, हम बस ट्रेड करना चाहते थे। और अर्जुन उसे कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम खाली हाथ ट्रेड करने के लिए आए थे, ये तो कोई शक वाली बात लग रही है। और उसे भी रियलाइज होता है कि वो क्या कह रहा था। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा डेन मतलब हमारा जो ग्रुप है उसका स्टोरेज रूम वहां पर है, वहां पर बहुत सारा खाना है और तुम जो चाहे वो ले सकते हो। और अर्जुन कहता है अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी सप्लाईज हैं। और वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमारे पास इस पूरे जंगल में, पूरे पहाड़ पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। और उसकी आंखों में हैवानियत दिखाई दे रही थी, उसके पीछे एक डार्क ऑमिनेटिंग ऑरा था। और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर टेंट लगाया जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जंगल के बीचों बीच टेंट लगाना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, हमारे पास बहुत सारा खाना है और तो तुम्हें वहाँ पर वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड म्यूटेंट्स की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अर्जुन मनी मन सोचता है कि अब जब तुम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो शायद वो तुम्हारी सप्लाईज को यूज कर पाऊंगा लिबर्टी सिटी के अंदर जाने के लिए, और किसी को शक भी नहीं होगा कि मेरे पास कोई स्पेस एबिलिटी है। और अर्जुन उसे कहता है कि ठीक है, ये ट्रिप बर्बाद नहीं होनी चाहिए, अगर मैं वहां पर जाऊं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर दिव्या ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। और वो कहते हैं कि हमने अभी तक अपना लैम्ब नहीं खाया है, क्या हम ये नहीं खाएंगे। और तभी एक वही बड़ा सा आदमी बोलता है कि मिस, हमने कल 3 वाइल्ड बोर को हंट किया था, क्या आप उसमें कुछ खाना चाहेंगी। और दिव्या कहती है कि उसे कौन खाना चाहेगा। उसके बाद वहां पर वो पहुंच जाते हैं उनके हंटर्स नेस्ट में। वहां पर जाकर कहते हैं कि ये हमारी ट्राइब है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब और अनहाइजीनिक सी लग रही थी। वो आदमी अर्जुन को कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें आसपास दिखा दूं कि कहाँ पर क्या है। लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, मुझे सीधा अपने स्टोरेज रूम तक लेकर चलो, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे देखना है कि तुम्हारे पास कौन सी सप्लाईज है। वहां पर पहुंचते हैं और अर्जुन कहता है कि मुझे बहुत ही केयरफुली पिक करना पड़ेगा कि मुझे क्या ट्रेड करना है, तो तुम सब बाहर ही रुको। और सब कहते हैं कि क्यों नहीं, वो बस वेट कर रहे थे कि अर्जुन उन सारी लड़कियों से दूर हो जाए। और वो भी खुश होते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर जाओ। और एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। अर्जुन अंदर जाता है। अंदर अंदर बहुत ही अजीब सा मीट होता है, वहां पर जाले लगे हुए होते हैं, बस रैंडम चंक्स ऑफ मीट होते हैं। देखकर ये भी ना पता चले कि वो आए कहाँ से हैं, किस चीज के हैं। लेकिन अर्जुन कभी सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, ये है तो लिबर्टी सिटी के लिए, मुझे तो जाकर उन्हें बस ये देना है, तो क्यों ना मैं सबका सब कुछ रख लूं। और अपना डायमेंशनल गेट ओपन करता है और सारी चीजों को, सारे मीट को उन्होंने जो भी इतने महीनों से मेहनत करके इकट्ठा किया था, उन सबको अपने डायमेंशनल स्पेस में डाल देता है। और तभी दिव्या के पीछे एक म्यूटेंट खड़ा होता है, कहता है कि मिस देखिए, वो बोर है जो हमने हंट किया था। लेकिन दिव्या डर जाती है और कहती है कि दूर रखो इसे मुझसे, कितना गंदा स्मेल कर रहा है। और वो कहता है कि मिस, आपको इसे लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, इन पहाड़ों में टॉप टियर फूड है। डॉक्टर भी उसकी तरफ देखने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन बाहर आता और कहता है कि इनमें से कुछ भी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, ऐसा लगता है कि ये ट्रिप बर्बाद ही गई है। और उन सबका लीडर कहता है कि अंदर इतना सारा सामान था, तुम्हें एक चीज भी नहीं मिली जो तुम ट्रेड कर सको, क्या तुम आज यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते, आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और वो म्यूटेंट अब भी उसी जिद पर रहा था कि अब जब तुम यहीं पर फंस गए हो, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तो तुम मेरा म्यूटेंट बोर ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकता हूँ। लेकिन अब दिव्या का दिमाग खराब हो चुका था। वो अपनी नई एबिलिटी को एक्टिवेट करती है और वन पीस के मंकी डी लूफी की तरह अपना हाथ बढ़ा करके उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। और वो मुक्का इतना जोरदार होता है कि उसके मुंह से खून आ जाता है और वो दीवार में जाकर चिपक जाता है। बाकी सारे म्यूटेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि एक एबिलिटी यूजर है। और अर्जुन सोचता है कि इसका हाथ बड़ा हो गया, क्योंकि अभी उसको भी इस नई एबिलिटी के बारे में नहीं पता था। और दिव्या कहती कि तुम्हें मरना है क्या। उसके बाद उनके लीडर की तरफ देखती और कहती क्या तुम्हें भी लड़ना है। और वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अर्जुन दिव्या की तरफ देखकर कहता है कि शांत हो जाओ, हमें यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना, हम यहाँ पर न्यू कमर्स हैं, तो हमें एक लो प्रोफाइल मेंटेन करनी है, चलो। और उन सब हंटर्स का लीडर कहता है कि सही कहा, हम बस कुछ लैम्ब एक्सचेंज करना चाहते, ट्रेड करना चाहते थे, क्या तुम दोबारा से रिकंसिडर नहीं कर सकते। अर्जुन हंसते हुए कहता है कि ऑब्वियसली नहीं। अब अर्जुन और उसकी टीम आगे जाने लगती है, लेकिन उन सब हंटर्स का मुंह बन जाता है कि ये कैसी बात हुई। अर्जुन जाते वक्त सोचता है कि ये लोग इंसान नहीं है, लेकिन ये टाओ ट्राइब भी नहीं है, तो आखिरकार ये है क्या। और फिर डॉक्टर उसे बताती है कि ये लोग अपने आप को हंटर्स कहते हैं, शायद ये ऐसे इसलिए बन गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे म्यूटेटेड वाइल्ड बीस्ट को खाया है। और पीछे दिव्या अभी भी एक्साइटेड होती है कि तुमने मेरी नई पावर देखी, वो कमाल की है ना। और ब्लैकस्मिथ की ग्रैंड डॉटर कहती है कि जब तुम्हारा हाथ अचानक से बढ़ गया था तो मुझे डर लग रहा था। अब अर्जुन एक बहुत ही इवलिश स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम्हारा हाथ बड़ा हो सकता है तो और भी चीजें बड़ी हो सकती हैं, क्यों ना आज रात इसे टेस्ट किया जाए। और इस चीज को लेकर दिव्या बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि अर्जुन तुम किस बारे में सोच रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ वो हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। और वो कहता है कि एबिलिटी यूजर्स भूखे भेड़िए की तरह होते हैं, अगर लड़ेंगे तो दोनों साइड में दोनों लोगों को चोट लगेगी। और भूलो मत कि हम यहाँ पर अकेले नहीं है, इस जंगल में हमारे और भी दुश्मन है, तो क्या इस टाइम पर तुम इंजर्ड होना चाहोगे। तभी एक और हंटर वहां पर आता और कहता है कि भाई हमारी सारी सप्लाईज गायब हो गई। और वो पीछे मुड़ता और कहता है गायब हो गई है, क्या मतलब है। और वो कहता है कि वो लड़का अंदर गया था, उस टाइम पर सब कुछ अंदर ही था, जैसे वो बाहर आया सब कुछ गायब हो गया। और अब उनका लीडर हैरान हो जाता है कि मत बताओ उसके पास स्पेस एबिलिटीज हैं। और एक मोटा सा हंटर कहता है कि भाई मैं लोगों को लेकर जाता हूँ और उसे पकड़ता हूँ। लेकिन उनका लीडर
उसे एक चांटा मारता और कहता है कि अपनी आवाज नीचे रखो, तुम्हें पता नहीं है कि स्टोरेज एबिलिटी वाले लोग इस जंगल में क्या है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि वो भूखे भेड़िए नहीं है, वो मोटी ताजी बकरी है और सब लोग उसके पीछे जाना चाहेंगे, तो इसीलिए अपनी आवाज को नीचे रखो। और अब उसकी आंखें ग्लो करने लग जाती है। इससे पहले बाकी सारे फ्रैक्शंस को पता चले, हम जाते हैं उसे आराम से परेशान करेंगे, उसकी स्टोरेज स्पेस से सारा सामान निकाल कर उसके बाद फेंक देंगे या मार देंगे। और जब अर्जुन और उसकी टीम हंटर्स को छोड़कर वहां से आ रही थी, उसके कुछ देर बाद गोल्डन मतलब वो बिल्ला उन्हें ज्वाइन करता है। वो यहाँ से वहां जंप करते हुए आता है और सीधा डॉक्टर के पास चला जाता है। और अर्जुन उसे देखकर कहता है कि बेवकूफ बिल्ले तू कहाँ चला गया था। लेकिन गोल्ड इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश था। डॉक्टर उसे देखकर कहती है कि ये ऐसे इतना खुश है जैसे पूरा जंगल इसकी टेरिटरी हो, ये पूरी अपनी टेरिटरी पर घूम रहा था, मजे कर रहा था। अर्जुन उसके बारे में कुछ बातें कहता है जो कि गोल्ड को पसंद नहीं आती और वो उस पर गुर्राने लग जाता है। और तभी दिव्या आती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि ये बिल्ली है या फिर बिल्ला है। और अर्जुन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से ये फीमेल है। और तभी के तभी वो डॉक्टर के हाथ से उछलकर झाड़ियों में चला जाता है। सोचते हैं कि ये कहाँ पर गया, लेकिन तभी के तभी जमीन से एक नेट दिखने लग जाता है और वो सब के सब नेट में ट्रैप हो जाते हैं। वो एक जाल था और उस बिल्ले को एक सेंस हो गया था और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो नेट में ट्रैप हो जाते हैं। अर्जुन कहता है कि यार यहाँ पर कितना ज्यादा टाइट है, खोलो मुझे। और तभी वहाँ पर वो सारे हंटर्स आते हैं और कहते हैं कि हमेशा से शिकार को नेट के थ्रू या फिर जाल के थ्रू पकड़ना एक बेस्ट चॉइस रही है। इनिशियली मैं तुम्हें मारने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन अर्जुन पूछता है कि तो अब क्या बदल गया है, खोलो हमें। लेकिन उन हंटर्स का लीडर कहता है कि अपने आप को ब्लेम करो इतना केयरलेस होने के लिए, तुम्हें हमारा सामान चुराना नहीं चाहिए था, अब तुम्हारा सीक्रेट एक्सपोज हो चुका है। और अर्जुन कहता है सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट। हंटर्स का लीडर कहता है तो अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता, और हाँ चिंता मत करो, मैं इसे बहुत जल्दी करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि भाई। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी अजीब सी म्यूटेटेड छिपकली टाइप कुछ था और इस 4 आंखों वाले मॉन्स्टर ने एक हंटर को तो खा लिया था। और हंटर्स का लीडर कहता है कि बीस्ट टेमिंग सेट यहाँ पर आ चुका है, भागो यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो बीस्ट आता और उसे भी आधा चबा जाता है, उसकी बॉडी का ऊपर वाला आधा हिस्सा गायब हो जाता है। दिव्या उसे देखकर कहती है कि ये म्यूटेटेड छिपकली यहाँ पर क्या करेगी, लेकिन अर्जुन कहता है कि उस छिपकली के ऊपर आदमी क्या कर रहा है। और वो आदमी उन्हें देखकर कहता है कि लड़कियों कैसी हो तुम, और तुम्हारे साथ ये लड़का क्या कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो पीछे देखकर कहता है कि इससे पहले कि बाकी सारे लोग यहाँ पर आए, खा जाओ इन्हें। और वो छिपकली ऊपर लंच करती है नेट की तरफ उन सबको खाने के लिए। और दिव्या सबसे आगे थी, इसीलिए वो कहती है कि अर्जुन कुछ करो, वो मुझे खाने वाला है। और अर्जुन कहता है कि मुझे दबाना बंद करो, यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, मेरे हाथ दबे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत से वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस 4 आंखों वाली छिपकली के मुंह को अपने दांतों से, अपने पंजों से पकड़ लेता है और उसके सर को कोलोसल फोर्स से दबाने लगता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि बीस्ट टेमिंग सेट किसी भी मासूम इंसान की जान लेने की परमिशन नहीं देता। और वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे बॉस हो, ये मत समझो कि तुम एक स्क्वाड लीडर हो तो तुम मुझ पर ऑर्डर कर सकते हो। और दिव्या को एक चैन की सांस आती है कि बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, वो मुझे खाने ही वाला था। और अर्जुन उसकी तरफ देखता है कि ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। और जिस आदमी ने इन्हें बचाया वो अर्जुन की तरफ देख कर कहता है कि बहुत टाइम हो गया, कैसे हो तुम। और ये और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का पुराना दोस्त रजत है। और वो कहता है कि हाँ। अर्जुन उसे देखकर कहता है कि तुम जिंदा हो, और वो कहता है कि हाँ मैं बस लकी था इसीलिए बच गया था, वरना टाओ क्लैन ने मुझे मार ही दिया था। उसके बाद वो नेट को काट कर कहता है मैं तुम्हें पहले यहाँ से निकालता हूँ। उसके बाद वो कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अर्जुन कहते हैं मुझे लगा था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुम ताकतवर हो। और वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अर्जुन उससे पूछता है कि उस टाइम पर हुआ क्या था, और वो बताता है कि उस टाइम पर टाओ ट्राइब ने हमें घेर लिया था और बस किसी तरीके से नकुल की वजह से मैं वहां से नदी से गिरा और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर आ गया था और बीस्ट टेमिंग सेट ने मुझे मेरा इलाज किया, मुझे अपने पास रखा और उसके बाद मैं इन्हीं को ज्वाइन करके यहीं पर रह रहा हूँ। वो अर्जुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अर्जुन उसे बताता है कि हम यहाँ पर लिबर्टी सिटी को ढूंढने के लिए आए हैं, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। और रजत कहते हैं कि हाँ पता तो है, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी अलग है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद पेड़ के पीछे हमें ज़ॉम्बी क्वीन दिखाई जाती जो कहती है कि ये घटिया सुअर कुत्ते का बच्चा अर्जुन मुझे पीछे छोड़कर चला गया, इसे तो मैं बताऊंगी। वो पेड़ के पीछे उसे देख रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके पीछे एक हंटर खड़ा होता है और अब ये क्या है, क्या करने वाला है और ज़ॉम्बी क्वीन का क्या प्लान है, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि अर्जुन और उसकी टीम जाती है लिबर्टी सिटी को ढूंढने के लिए। वहां पर वो कुछ हंटर से मिलते हैं जो उन पर हमला करते हैं। अर्जुन उनके कैबिन में जाता है जहाँ पर उनका सारा खाना रखा है, सारा खाना चुरा लाता है और इसी वजह से वो गुस्सा होकर उन पर हमला करते हैं। लेकिन उन्होंने जंगल में ट्रैप बिछाया होता है जिसमें बदकिस्मती से अर्जुन, दिव्या, डॉक्टर और ब्लैक स्मिथ की जो ग्रैंड डॉटर थी वो सब के सब उसमें फंस जाते हैं। अब वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो उसे खाने ही वाला था, लेकिन पहले वो आकर उन हंटर्स को मारता है और उसके बाद अर्जुन उसकी टीम पर हमला करता है। लेकिन फिर उसे बचाने के लिए उसका पुराना दोस्त नकुल वहां पर आ जाता है और वहीं
पेड़ के पीछे से वही ज़ॉम्बी आइस क्वीन उसे देख रही थी कि अगर एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं इससे बदला जरूर लूंगी। अब आगे, अब ज़ॉम्बी क्वीन के पीछे कोई तो अजीब सी प्रेजेंस फील होती है। वहां पर एक बहुत बड़ा दानव जैसा हंटर खड़ा था। वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए। और वो हंटर इतना डम होता है, इतना बड़ा राक्षस जैसा होने के बाद कहता है कि अच्छा तुम एक्सपोज हो गया, और सीधा पेड़ पर मुक्का मारता है, जबकि वो 1.5 फुट की है। और ज़ॉम्बी क्वीन को कहता है कि तुम्हें मेरा पेट बनकर रहना होगा। और इस टाइम पर नकुल बताता है कि वो हंटर्स बहुत ज्यादा कनिंग है, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है कि वो जंगल में हर जगह ट्रैप्स को बिछाएं। और मुझे ये बताओ कि तुम उन ट्रैप में कैसे फंस गए, आज तक मैं कभी उसमें नहीं फंसा। और अर्जुन कहता है कि कभी कभी होता है कि मैं भी केयरलेस हो जाता हूँ, बहुत रेयर होता है लेकिन हो जाता है। और अर्जुन उसे बताता है कि मैंने ये तो नोटिस कर लिया था कि शैडोज में 2 ग्रुप छुपे हुए हैं, वो भी अलग अलग ग्रुप। मैं बस कोशिश कर रहा था कि अपने आप को ज्यादा ना दिखाऊं ताकि वो अवॉइड हो जाएं। उसके बाद दिव्या उसे कहती है कि नकुल मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम तुम्हें इतने दिन तक नहीं देखेंगे और उसके बाद तुम लेवल 2 ह्यूमन बन जाओगे। और नकुल कहता है कि मैं बस बहुत ज्यादा लकी था, एक्सट्रीमली लकी था। मुझे किस्मत से फॉरेस्ट में एक म्यूटेंट फ्रूट मिल गया था जिसे खाकर मैं इंस्टेंटली लेवल 2 ह्यूमन बन गया। वहां पर एक और लड़की बोलती है जो कि नकुल की असिस्टेंट होती है कि हाँ मैंने सुना था कि बॉस ने वो वाइल्ड फ्रूट एक मॉन्स्टर के मुंह से छीना था। और दिव्या हैरान होती है कि तुम लेवल 2 पर पहुंच गए बस और बस एक फ्रूट खाकर। और अर्जुन ये सुनकर हैरान होता है कि म्यूटेंट फ्रूट में जो एनर्जी है वो क्रिस्टल कोर से कहीं ज्यादा है, काफी ज्यादा डेंस है। जहाँ क्रिस्टल कोर को बहुत बार खाना पड़ता है, पहले तो बहुत सारे क्रिस्टल खाओ लेवल 1 पर जाने के लिए, फिर बहुत सारे खाओ, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो लेवल 2 पर जाने के लिए। लेकिन म्यूटेंट फ्रूट खाकर तुम सीधा लेवल 2 पर पहुंच जाते हो, क्योंकि नकुल इससे पहले कुछ नहीं था। और नकुल उन सबको वार्न करते हुए कहता है कि जो म्यूटेंट फ्रूट की पावर है इससे बेवकूफ मत बन जाना, उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे तुम एक सुई को ढूंढ रहे हो समुद्र में। एक म्यूटेंट फ्रूट ट्री सिर्फ एक ही फ्रूट देता है, उसके बाद जब वो पक जाता है तो आसपास के बीस्ट उसे तभी के तभी खा जाते हैं। और अगर म्यूटेंट बीस्ट उसे डिस्कवर नहीं भी करते हैं तब भी वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि म्यूटेंट फ्रूट के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब मैंने उसे खाया था मुझे ये लग रहा था कि मैं ऑलमोस्ट इस दुनिया से जाने ही वाला हूँ। मैं बस लकी था और मेरा लक सच में ऑफ द चार्ट्स था। और वैसे भी एक म्यूटेंट फ्रूट को जंगल में ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे रूमर्स भी हैं कि लिबर्टी सिटी में एक ऐसा पेड़ है जो कि कंटिन्यूअसली म्यूटेंट फ्रूट्स देता है। और डॉक्टर ये सुनकर कहती है कि ये सबसे बढ़िया बात है क्योंकि हम सप्लाईज भी लेकर आए हैं शहर में जाने के लिए। लेकिन नकुल उन्हें एक और बैड न्यूज देता है और कहता है कि सप्लाईज अब काम नहीं करती। अब लिबर्टी सिटी में एंटर करने के लिए तुम्हें उनके दिए हुए मिशन पूरे करने पड़ते हैं। और उसके बाद डॉक्टर और दिव्या कहती है वाओ अच्छा तो ये है बीस्ट टेमिंग सेक्ट का बेस। नकुल कहता है कि मैंने पहले ही अर्जुन को जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट का लीडर है उनके सामने मेंशन कर दिया था और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो अपने मॉन्स्टर को कुछ खाना खिला रहा था। उसके साथ साथ अर्जुन को कहता है कि जब सही टाइम आएगा तो तुम उनसे जो चाहे वो मदद मांग सकते हो, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दिव्या बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि तुम इसे खिला क्या रहे हो। और अर्जुन इस टाइम पर सोच रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नकुल बीस्ट टेमिंग सेक्ट को ज्वाइन करेगा और उसके बाद उस सेक्ट के जो लीडर का फेवर भी गेन कर लेगा। ये सच में लकी है, इतना लकी है पहले तो कभी नहीं था। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि म्यूटेंट बीस्ट एक बहुत ही एक्सट्रीमली और पावरफुल फोर्स होते हैं, वो भी अपोकलिप्स में। और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ उस इंसान से मिलने के लिए जो कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट का मास्टर है। तभी एक बहुत ही मस्कुलर सी लड़की वहां पर आती है और कहती है कि आप जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो हमारी स्पेशल लोकल डिश ट्राई करना, म्यूटेटेड रैट मीट। लेकिन वो दोनों लड़कियां कहती है कि नो थैंक यू। और तभी वहां पर ग्रीन टी शर्ट में एक लड़का आता है जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होता है और जो ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर होती है उसे थोड़ा सा तुम खुद ही देख लो। और कहता है कि मैं तुम जैसी खूबसूरत औरतों को ये रैट मीट कैसे खाने दे सकता हूँ, मेरे पास एक नूडल्स का पैकेट है, क्यों ना तुम तीनों मेरे साथ चलो। अर्जुन की तरफ उंगली करके वो कहता है कि इस प्रेटी बॉय के साथ रहेगा तुम्हें क्या ही मिलेगा। और उसके बाद अर्जुन बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन उससे पूछता है कि यही हाथ था ना वो। और वो हैरान हो जाता है क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन अर्जुन उसका वो हाथ ही अलग कर देता है और उसे दिखाता है कि लाइन क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। वो उसको या फिर उसके साथ की टीममेट्स को इंसल्ट करके सही सलामत तो नहीं जाएगा। 2-3 सेकंड के लिए तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। लेकिन फिर वो कहता है कि घटिया इंसान तूने मेरा हाथ अलग कर दिया। उसके बाद नकुल वहां पर आता है और उसकी छाती पर लात मारता है कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पर तू हाथ उठाएगा तो यही होगा ना। उसके बाद वो ग्रीन टी शर्ट वाले का जो बीस्ट था वो भी उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन नकुल उसे भी बीच में से काट देता है। और उसके बाद नकुल साइड में देखता है।